यस, थैंक यू सर। तो बेटे अब आप लोग जान चुके हो कि 12 का हर काम खत्म हो गया है। यस सर। आप लोग का 17 से फ्री मोड होगा। यस सर। और अब आपका ये तीसरा चौथा जो प्रैक्टिकल की वजह से खाली रह रहा है, अब आपका लक्ष्य ये है कि अब आपका जल्दी से खत्म कर दिया जाए। यस सर। चलिए बरनौली ना करिए, शुरू बरनौली का बर्नौलीज थ्योरम। अब सुनिए बर्नौली का थ्योरम क्या कहता है। आपने पिछले दिन में पढ़ा था कि किसी भी नलिका में अगर कोई भी द्रव बह रहा है तो बहते हुए द्रव के पास तीन ऊर्जा और वो भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। जिसमें हमने आपको मोटिव समझाया था कि बेटा जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ज़्यादा ऊर्जा घटेगी और जब गतिज ऊर्जा घटेगी तब स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी और कुल मिला के तीनों का योग हमेशा नियत है। यस सर। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को जब ये फॉलो कर रही है तो बस बर्नौली साहब ने अपना इसमें दिमाग लगा के प्रमेय स्थापित कर दिया। यस सर। क्या कहा? सुनिए, कहा कि यदि किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका में यस यानी जैसे द्रव चल रहता है, यस कोई असंवेदीय द्रव बह रहा हो तो किसी भी क्षण किसी भी बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग हमेशा नियत रहता है। इसी को बर्नौली आगे बच्चों बर्नौली के प्रमेय देखो ये पृथ्वी की सतह है और इस सतह पर ये देखो बेटा यह एक स्वाई एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका है। जैसे आपने देखा होगा अभी जब थोड़ा ये पढ़ा ले तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताई जाएगी। आपको जैसे पाइप से पानी ले जाना है, आप केवल जमीन पर ही फैला के नहीं ले जाते, ऊपर ऐसे खड़ा करके भी ले जाते हैं, ऐसे इसीलिए हमने ऐसा बनाया। मान लिया x y यह असमान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली नलिका है जिसका x शेयर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर बिंदु x पर इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बिंदु y पर 2 और अब इसमें प्रवाहित संपीड्य द्रव बह रहा है वह रहा है जिसका घनत्व d है। यस सर। दाब ऊर्जा P1 यस सर। गतिज ऊर्जा K1 और स्थिति ऊर्जा P1 और यहाँ P2 गतिज ऊर्जा K2 और स्थिति ऊर्जा P2। यस सर। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि किसी क्षण किसी भी बिंदु पर आप चाहे यहाँ चाहे यस सर। इन तीनों ऊर्जाओं का योग हमेशा दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग हमेशा कांस्टेंट रहता है। नियत है। यस सर। इसका
इसका अर्थ ये निकला ना यस सर। कि आप यहाँ पर अगर तीनों ऊर्जा का योग करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। और हर जगह नियत रहना चाहिए। यस सर। तो बताइए, अगर हम एक बिंदु x ले लें तो यहाँ दाब ऊर्जा P1, काइनेटिक एनर्जी K1, पोटेंशियल एनर्जी P1, तो इनका योग उतना ही होना चाहिए। यस सर। जो y बिंदु यस यानी कि P2 P2 यही बात हमें सिद्ध करनी है। यस सर। इधर नियम कहना यस सर। यानी नियम कह रहा है कि किसी भी क्षण किसी भी बिंदु पर इन तीनों ऊर्जाओं का जो योग है हमेशा नियत वो नियत रहेगा। यस सर। अर्थात पहले बिंदु पर तीनों ऊर्जा का योग और दूसरे बिंदु पर तीनों ऊर्जा का योग हमेशा बराबर रहेगा। बराबर यस सर। रहेगा। तो बताओ, पिछले दिनों हमने जब बहते हुए द्रव की ऊर्जा का एक्सप्लेनेशन किया तो आपको बताए थे कि बिना दाब के पानी आगे बढ़ता ही नहीं। यस सर। जब ये पानी आगे बढ़ेगा तब ना गतिज ऊर्जा आएगी। यस सर। तो पहले क्या करें, पहले हम एक सिरे पर दाब कितना है निकालें। यस सर। वाई सिरे पर दाब कितना है निकालें। और जब आपको पता ही है कि कोई भी प्रवाह दाबांतर के कारण मैंने गैस में भी कहा था कि बेटा हवा जो बहती है वह दाब के कारण बहती है। यस। भूल गए क्या? नो सर। वैसे ही बेटा यहाँ से अगर द्रव यहाँ बह रहा है तो बिना दाब के नहीं बहेगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि हमने आपको पिछले दिन भी कुछ बताया है, जरा ध्यान से सुनते रहिए। बताओ, अगर द्रव यहाँ से यहाँ बह रहा है तो बोलो अविरतता का सिद्धांत लगेगा। यस सर। और अविरतता का सिद्धांत पिछले दिन पढ़ाए थे तो हमने दो तरह से कहना सिखाया था। यस सर। कि किसी भी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली का यदि कोई असंपीड़ित द्रव प्रवाहित किया जाए तो किसी भी क्षण किसी भी बिंदु पर का मान क्षेत्रफल के द्रव्यानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है। यस सर। तो बोलो वेग कम होगा। यस सर। यहाँ क्षेत्रफल कम वेग ज्यादा यानी यहाँ दाब ऊर्जा पर ध्यान देना। अभी मैंने क्या बोला, यहाँ वेग ज्यादा है। तो बोलो वेग ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी। यस सर। तो बोलो इसका प्रेशर एनर्जी लो हो जाएगा। यस सर। हमने बताया था ना। यस सर। कि जब दाब ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और दाब ऊर्जा के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो बताओ, यहाँ वेग बढ़ गया है इसलिए यहाँ का दाब कम होगा। यस सर। यानी यहाँ दाब कम है। यहाँ बोलो वेग कम है। यस सर। ज्यादा है। यस सर। यहाँ वाले को P1 है। तो बोलो P1 इज ग्रेटर देन P2, इसीलिए ये द्रव यहाँ से यहाँ तो पहले ऊर्जा निकाल ले। यस सर। यहाँ लिख दिया हम जानते हैं कि द्रवों का प्रवाह, बोलिए, दाबांतर के कारण होता है। यस सर। दाबांतर के कारण इसलिए बिंदु X पर दाब ऊर्जा चला है। यस सर। बेटा आप लोग दाब ऊर्जा कैसे निकाली जाती सबको याद है। यस सर। याद है कि यस सर।
यस सर। इसी को हमने आयतन करके एकांक एकांक कर दिया। यस सर। हमने बोला था वो एकांक एकांक ले लिया। और ये तो हमने टोटल की बात की। यस सर। तो बोलो x पर दाब ऊर्जा बढ़ाया गया भी। यस सर। बोलो यहाँ पर दाब है B1 A1 B1। अब चलिए y पर यस सर। तो यदि इस ऊर्जा को हम डिनोट करें E1 से तो E1 बराबर B1 A1 B1। इक्वेशन फर्स्ट। आ रहा है कि झूठे बोल रहे हैं? आ रहा है। हाँ झूठ मत बोलना। इसी प्रकार बिंदु y पर दाब बोलो डायरेक्ट बता दो कि यस सर। B2 A2 B2 E2 B2 E2 E2। इक्वेशन सेकंड। और ये दाब लिखे हो कि दाबांतर के कारण होता है। यस सर। ये ज्यादा है ये कम है। तो इसमें से इसको घटा दे तो कितना ऊर्जा में परिवर्तन हम निकलेगा। यस सर। इसलिए ऊर्जा में परिवर्तन बोलो E1 माइनस E2। यस सर। ये ज्यादा है ये कम है। तो डेल ई A1 B1 माइनस B2 V2 V2। यस सर। हम लोगों को बताया गया कि अगर द्रव कंटिन्यू बह रहा है तो वहां द्रव के अविरलता का सिद्धांत लगेगा। तो द्रव के अविरलता का सिद्धांत। अविरलता के सिद्धांत AB कांस्टेंट। यस सर। AB कांस्टेंट। हाँ जैसे अभी रुद्र बोल रहे थे वैसे ही सब बोले क्योंकि आपको बोलने से ही याद रहता है। यस। तो बोलो A into A पढ़े थे। यस सर। यानी किसी अश्यान संपीड़ित द्रव अश्यान संपीड़ित द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका से बह किसी बिंदु पर क्षेत्रफल और में का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। तो बोलो दो कंडीशन के लिए A1 B1 B2 B2 यस सर। बोलो दोनों बराबर। यस सर। चलो दोनों को मान लिया। AB तो बोलो दोनों उठा के रख दिया। यस सर। P1 अब बोलो इसके जगह भी A भी लिखते हैं। यस सर। क्यों लिखते हैं? क्योंकि दोनों बराबर हैं। बराबर है। यस सर। P2 AB बोलो A भी काउंट ले लें। यस सर। P1 B2 अब तुम्हें अगर ये सब याद आ रहा तो बताओ ये क्षेत्रफल और ये तय किया तय किया। यस सर। बोलो क्या इसे आयतन लिख सकता हूँ? यस सर। डाउट है? नो सर। P1 माइनस A2 यस सर। बोलो इक्वेशन नंबर। अब बताओ अब यहाँ पर दाब ऊर्जा यहाँ बढ़ी है तो गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा घटेगी। यस सर। और यहाँ बताओ गतिज ऊर्जा बढ़ेगी क्योंकि इसी दाब से वो चल रही है। यस सर। तो अब बोलो बिंदु x पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा निकालो। यस सर। y पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा क्योंकि इसी के कारण हो गया है। यस सर। कंफ्यूजन है? नो सर। इसलिए बिंदु x पर गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा का योग E1 को तो बोलो E1 बराबर बताओ गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर तो बताओ वहां पर वेग V1 है। यस सर। यस सर।
यस सर। क्योंकि जितना पानी यहाँ से जाएगा उतना पानी यहाँ से निकलेगा। वो तो नहीं बदलेगा। नो सर। अब इसी प्रकार स्थिति ऊर्जा का बोलो कितना है? तो E2 E1 आ रहा है क्या? हाफ mb V2 स्क्वायर प्लस mg H2। आ रहा है कि देखो यहाँ से जो तरफ निकल रहा है उसका वेग V2 है। ऊंचाई H2। यस सर। अब बोलो ये दोनों निकल गए। यस सर। अब बताओ जब यहाँ पर दाब ऊर्जा अधिक है तो गतिज ऊर्जा कम होगी। यस सर। और यहाँ पर बोलो दाब ऊर्जा कम है। इसका मतलब इस बिंदु पर इन दोनों ऊर्जाओं का योग ज्यादा है और इस पे कम है। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना ऊर्जा में परिवर्तन होगा? यस सर। इसलिए ऊर्जा में हुआ परिवर्तन। बोलो E2 में से E1 निकालेंगे यस सर। बोलो इसी के भी अंतर को हम यस सर। अब हाफ mb2 स्क्वायर प्लस mg H2 माइनस हाफ घटाएंगे तो चीज बदल जाएगी। यस mb1 स्क्वायर माइनस mg H1। निकल गई। यस सर। अब बताओ सब में देखो यम कॉमन हो जाएगा क्या? यस सर। तो यम कॉमन ले लिया। हाफ V2 स्क्वायर प्लस g H2 माइनस हाफ V1 स्क्वायर माइनस g H1। अब हम लोग बोलो द्रव्यमान को कन्वर्ट कर दें। यस सर। द्रव्यमान बराबर घनत्व हो गया हाफ V2 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। बोलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपने कहा था कि ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता। बोलो यहाँ पर दाब ऊर्जा में जितने का अंतर हुआ है बोलो वही ऊर्जा गतिज और स्थिति में कन्वर्ट हुई है। यस सर। इसलिए फर्स्ट बराबर सेकंड। फर्स्ट बराबर थर्ड। बोलो P1 माइनस V2। देख लो जितनी ऊर्जा यहाँ कमी आई है वही ऊर्जा उधर बदली है। यस सर। P1 माइनस V2 D हाफ V2 स्क्वायर प्लस G बोलो V से अब फर्स्ट खोज दो P1 माइनस V2 बटा बराबर हाफ V2 स्क्वायर प्लस g H2 माइनस हाफ V1 स्क्वायर माइनस g H। D G बोलो दो एक तरफ कर दें। यस सर। तो P1 इधर से समझे 1/2 dV1 स्क्वायर DGH1 तो ये दोनों माइनस इस तरफ प्लस हो गया। यस सर। V2 प्लस हाफ dV2 स्क्वायर प्लस DH2। देखो यही सिद्ध करना था ना। यस सर। बताओ एकांक आयतन का यही ना गतिज ऊर्जा है। यस सर। P1 प्लस K1 PE1 बराबर P2 आगे नहीं आया। यस सर।
पहले बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग, दूसरे बिंदु पर तीनों योग आपस में है। यस सर। और अब बताओ, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना? यस सर। दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, ये सिद्ध करना चाहिए। यस सर। यस लेकिन अब जो नया एडवांस वर्जन आ गया है, और उस एडवांस वर्जन का आज सबसे ज्यादा एप्लीकेशन हो रहा है, और आप लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस पर भी समझ मिलेगी, उस पर जो बताने जा रहा हूँ उस पर। तो चलिए हम आपको इसका नया वर्जन दिखा रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम केस बनाने जा रहे हैं। बोलिए, हम जानते हैं कि किसी भी और समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका से यदि कोई असममित किया जाता है तो किसी बिंदु पर तीनों नियत रहता है। मैंने लिख दिया कि हम जानते हैं कि तीनों ऊर्जाओं का योग हमेशा नियत रहता है। अभी आपने डिराइव करके देख लिया कि दाब ऊर्जा बराबर हाफ dV प्लस dGH इज इक्वल टू। अब बेटा यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आप x से लेके y तक, अर्थात जितनी दूर तक यह द्रव बह रहा है, और इसमें दो ऐसी चीजें हैं जो नहीं बदल रही। पहला, बहता हुआ द्रव। बोलो, द्रव यहाँ से आप पानी डालोगे तो क्या यहाँ से दूध निकलेगा क्या? इसका मतलब द्रव वही रहेगा। और आपको पता है कि पदार्थ जब तक नहीं बदलेगा तब तक उसका और दूसरा आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाते हुए बताया था कि जब भी कोई वस्तु सतह के समानांतर जाती है तो उस पर जी काम नहीं करता, यानी वो नियत रहता है। तो बोलो, इस पूरे प्रोसेस में बी और जी नहीं बदल रहा है, बाकी सब बदल रहा है। देखो यहाँ पर दाब ऊर्जा P1 है तो वहाँ बदल P2, ये भी बदल रहा है। यहाँ पर वेग V1 है तो वहाँ P2 हो जा रहा है, और यहाँ ऊंचाई S2 हो जा रहा है। यानी केवल दो चीजें ऐसी है जो नहीं बदल रही, यानी ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो जो नहीं बदलती उसे कांस्टेंट कहा जाता है। तो अब हम बीजी से दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। बीजी से दोनों पक्षों के भाग देने भाग देने पर P plus half dV square plus dGH by constant by dG, और इसमें भी हमने dG से भाग दे दिया। अब बता बेटा, ये भाग सब में है ना? यस सर। तो P by dG plus half dV square by dG plus dGH by dG। और बताओ बेटा, ये भी कांस्टेंट है ना? यस सर। कांस्टेंट में कांस्टेंट का भाग दे कांस्टेंट ही ना? यस सर। क्या उधर बैठा सकता हूँ? यस सर। समझो, आओ अब बताओ, यहाँ जो भाग दोगे तो D से dG से अब जानते हो क्या बचेगी? P by dG K square by 2G। देखो, D square by 2G
Yes, sir. Apulash. Yes, अब जानते हो बेटा ये क्या है? इसे कहेंगे दाबशीस। क्या बोलेंगे? दाबशीस। दाबशीस। प्लस इसे बोलेंगे वेगशीस। क्या बोलेंगे? वेगशीस। और इसे बोलेंगे गुरुत्वशीस। क्या बोलेंगे? गुरुत्वशीस। इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेम टू कर देंगे। नया मार्ग बोलो बेटा, क्लियर हो गया? Yes, sir. अब ये रहा बर्नौली थ्योरम का नया रूप। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बर्नौली थ्योरम को इसके अलावा और कैसे कहा जाता है, तो सुनो कैसे कहा जाता है। किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका से यदि कोई अश्यान असंपीड़ित द्रव प्रवाहित हो रहा हो तो किसी क्षण किसी बिंदु पर उसके दाब से वेग से गुरुत्वाकर्षण के योग हमेशा नियत रहता है। नियत रहता है। और जब पेपर में आ जाएगा कि दाब शीर्ष बताओ तो बताओ कैसे हल करोगे? P आएगा वेग शीर्ष गुरुत्व शीर्ष बस ऊंचाई बता दो हो गया। Yes, sir. आपको No, sir. है ना मजेदार? Yes, sir. टमाटर बड़े मजेदार। Yes. आलू और केवल आप समझते जाइए, आपको जवानी आ जाएगा। कुछ चीजें हम आपको डेमो करके भी दिखा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो हम यहीं बिना बाहर लिए यही दिखा देते हैं। पहले समझिए, आपको दैनिक जीवन में बड़ी सारी इंसिडेंट्स हैं, बड़ी सारी घटनाएं हैं जो बर्नौली थ्योरम में घटित होती हैं। आइए देखिए, देखने से पहले अपना दिमाग पूर्ण सेटअप कर लीजिए। अगर गति ऊर्जा बढ़ेगी तो दाब ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा घटेगी। और अब इसका वाइस वर्सा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी घटेगी, Yes, sir. Yes, sir. एक बहरवा है। अब हम आपको इस पर दो चार दस सवाल पहले सुनाते हैं। एक कारण हमने कुछ दिन पहले डील किया था कि गहरी नदियां शांत हैं। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब आते हैं दूसरे सवाल पे। आप लोग को पहला सवाल है कि क्या कारण है कि सड़क पे जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के पीछे धूल उड़ने लगता है? क्यों? देखा है? Yes, sir. ट्रक के पीछे लिखा रहता है सटला तो गैला बेटा। Yes. कभी ऐसा दिखा था? Yes, sir. हम जिस दिन पहली बार देखे थे लिखा था सटला तक गैला बेटा, तो मैं सोचा उस समय में भी अभी जैसा विद्यार्थी हुआ करता था 8-9 में, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बस इतने समझ में आया कि बड़ा मजेदार बात लिखा है। समझ रही थी? लेकिन जब मैं इंटर में गया तब समझ में आया कि ये क्यों लिखा है, क्योंकि उसके पहले नहीं समझ में आया। अतः आपको भी एक बात बता दें कि जब भी कोई ट्रक वाला या ट्रैक्टर वाला चल रहा हो तो गांव के लोगों का एक आदत है साइकिल चलाते हुए टाली पकड़ लेते हैं। Yes, sir. या ट्रक का पीछे पकड़ लेते हैं। और आप इसको जानिए कि गलती से भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं, जब भी आप इसीलिए देखिएगा गाड़ियों के पीछे लिखा होगा कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रहिए।
तो अब हम आपको इन सब का जवाब देने जा रहे हैं। पहला सवाल था कि गाड़ियों के चलने पर पीछे धूल गर्दा कागज उड़ने लगता है, क्यों? और आप अगर कभी गर्मी का दिन हो, आप बाइक पे बैठे हो, बाइक चलाने वाला खूब तेज चला रहा हो, तो देखिएगा आपके पीछे कुछ कपड़ा खराब। यस। और दूसरा सवाल कि गाड़ियों के पीछे क्यों लिखा है सटला का गैला बेटा या कीप डिस्टेंस, यानी दूरी बनाते रहिए। और तीसरा, प्लेटफॉर्म पर जैसी ट्रेन आने को होती है, यस, यात्री पीछे हट जाते हैं। पीछे हट जाते हैं, क्यों? अब सुना होगा वो लोग कहते हैं कि हट जाने तो गाड़ियां खींच लेंगे। यस सर। सुना है सर? यस सर। ये लोग नहीं बताते वो कैसे खींच लेगा, लेकिन कहते हैं कि खींच लेगा। तो आज आप जान लें कि उसमें कोई देवी देवता नहीं बैठ गए हैं कि खींच लेगा। आज आप उसका कारण जानेंगे ऐसा क्यों। चलिए, इन तीनों प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम आपको एक डेमो दिखाते हैं। यस। और हमें 2 पेज चाहिए। कितना? 2 पेज। कोई रफ कागज का 2 पेज लीजिए। एक पन्ना, एक पन्ना, 2 लोग दे दो। हाँ, 2 पेज चाहिए, एक सिंगल चाहिए। आप आइए, देखिए ये आम है ना आपका। यस सर। हम एक महान वैज्ञानिक का इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात को समझने के लिए। आप भी आ जाएंगे तो तैयारी के बाद आगे पकड़िए। अब आप यहाँ देखिए, ये हमने 2 पेज ला दिया है। यस सर। देख रहे हैं? आप पकड़ लीजिए। अब इन दोनों पेजों के पास में अपने हाथ से पकड़िए। अभी आप पकड़े रहिए। अब देखिए, मैं इसके अंदर से बहुत तेजी से हवा गुजारने जा रहा हूँ और आप इसमें देखिए क्या होता है। यहाँ पकड़ लीजिए दोनों को। देख रहे हैं ना? देखिए कुछ हुआ। हम यहाँ हवा तेजी से गुजारे तो ये दोनों का अब आप समझ जाइए क्या हुआ। यस सर। बोलिए, इसमें भूत धरा है ना? नो सर। भूत पकड़ा हुआ है। यस सर। हम तो हवा नीचे में फूके हैं। देखे ना कि वो कैसे सट गया है। यस सर। अब जानते क्यों हुआ? अब जवाब सुनिए। जब हमने इसके अंदर से हवा फूंक मारी तो इसके अंदर गैस के अणुओं का वेग बढ़ गया। यस सर। यानी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। लेकिन इधर का वेग कम था। यस सर। यहाँ दाब ऊर्जा ज्यादा थी। यस सर। यहाँ दाब ऊर्जा कम थी। अतः दाबांतर पकड़ में आ गया। यस सर। इधर का दाब ज्यादा, इधर का दाब कम। जान ले भूत है ना? यस सर। भूत नहीं, साइंस है। यस सर। अब समझ में आ गया? यस सर। आपका सटला था गैला। यस सर। फिर ट्रक पीछे, ट्रक भाग रही है। यस सर। तो ट्रक के पीछे जो ट्रक के पास की हवा है, बताओ उसी वेग से गतिमान है। यस सर। बताओ उसकी दाब ऊर्जा कम है। यस। और पीछे की हवा का दाब ऊर्जा ज्यादा है। तो जब वो पीछे आगे जा रहा है, आप पीछे पीछे जा रहे हो। यस सर। तो बताओ वो हवा आपको मार देगी, आप गाड़ी में घुस जाएंगे ना। यस सर। एक्सीडेंट। यस सर। बताओ पकड़ के चलना चाहिए ना? नो सर। चलो चलो। नो सर। और गाड़ी जा रही है तो गाड़ी के पीछे पीछे जाना चाहिए कि दूरी बना के? दूरी बना। अब तो इससे ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं ना हो सकता। नो सर। आपके सामने देख लिए ना। यस सर। थैंक यू। अब आपको मिल गया जवाब उसका भी कि प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आती है तो यात्री यस सर। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के गुजरते ही ट्रेन के पास की हवा का वेग बढ़ जाता है। यस सर। अतः गति ऊर्जा बढ़ने के साथ दाब ऊर्जा घट जाती है और यात्री के पीछे की हवा का वेग कम रहता है। यस सर। अतः गति ऊर्जा कम